ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। गुस्सा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इतना गुस्सा आया है जिसका अंदाजा था नहीं किसी को कि वो इतना गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन उनका यह गुस्सा फायदेमंद साबित होगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी था। स्वास्थ्य मंत्री का गुस्सा आना बहुत जरूरी था क्योंकि रिम्स, जो कि झारखंड की शान है, राजधानी का गौरव है और गरीबों की उम्मीद है, वहां जब पहुंचते हैं लोग, तो जब मन मुताबिक इलाज नहीं होता है, लापरवाहियां बरती जाती है, उदासीन लोग बने रहते हैं, तो वो गुस्सा उस मरीज में, मरीज के परिजनों में दिखता है। कई बार उस गुस्से को लोग जाहिर भी करते हैं, लेकिन इस बार गुस्सा मरीज या मरीज के परिजन नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिखाया है। तो बन्ना गुप्ता के सामने मरीजों ने एक बार फिर से रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोला था। मरीजों की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही डॉक्टर राकेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रकाश कुमार और डॉक्टर हेमंत नारायण में फिर से नोकझोंक हुई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर प्रकाश कुमार को शोकत जारी कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है, आप देखिए और देखिए कि किस तरीके से आपकी शिकायतों को संज्ञान में लिया जाता है, कैसे संज्ञान में लेने के बाद से एक्शन भी लिया जाता है। रिम्स में डॉक्टरों के बीच महाभारत, डॉक्टर हेमंत नारायण और डॉक्टर प्रकाश में नोकझोंक। रिम्स की व्यवस्था पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री, मरीजों की शिकायत पर डॉक्टरों को फटकार, डॉक्टर राकेश चौधरी को किया सस्पेंड। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल डॉक्टरों के बीच सियासत का अखाड़ा बन गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रकाश कुमार और डॉक्टर हेमंत नारायण में एक बार फिर नोकझोंक हुई है। दोनों डॉक्टर पहले भी आपस में मारपीट कर चुके हैं। रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था की ये हालत देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क उठे। मरीजों की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रकाश कुमार को न सिर्फ शोकॉज किया, बल्कि उनका 1 महीने का वेतन काटने का भी आदेश दिया। वहीं सीटीवीएस विभाग के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर राजेश चौधरी को स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल सस्पेंड कर दिया। तुरंत अभी हम लोगों ने हमारे चिकित्सक को कुछ शिकायत आने पर एक चिकित्सक को तुरंत सस्पेंड भी किया है और सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया है। कुछ हम लोगों को त्रुटियां समझ में आई हैं लॉन्ड्री वगैरह से लेते हुए, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और कुछ त्रुटियां हैं, उस पर हम लोग व्यापक रूप से उस पर काम कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उस पर दिखेंगे। रिम्स में 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ट्रॉमा सेंटर में आयोजित निःशुल्क हार्ट ऑपरेशन का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लेकिन शिविर का उद्घाटन करने के बाद रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को मिले चादर के गंदे होने पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि 4 बार कहने के बावजूद अब तक व्यवस्थाएं नहीं बदली, मरीजों को साफ चादर नहीं मिल रही है। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री से अपनी पीड़ा बताई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के सामने रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मरीजों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं रिम्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने भी अपना दर्द स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा। उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिनों के भीतर वेतन के भुगतान का निर्देश दिया। 3 महीना हो गया और महीना हम लोग को पेमेंट चाहिए, अरे तो हम लोग को कभी मिलता है 3 महीना 4 महीना के बाद मिलता है। तो आज अभी 3 महीना बाकी हो गया है, अभी मिला नहीं है। दीपावली में मिला था, बस वही है। जो पहले से हम लोग काम कर रहे हैं उनको नई नौकरी दे के, और जो पीछे आया है 2 साल से 1 साल से कर रहा है उसको दे रहा है सरकारी नौकरी, और अनपढ़ है, ज़्यादा उम्र के है बोल के हम लोग को कैंसिल कर दिया है। पैसा तो हम लोग को मिलता है, लेट से मिलता है, 2 महीना 3 महीना में मिलता है। जो लोगों को जो पैसा नहीं दिया गया है वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जिसमें आउटसोर्स कंपनी का दोष है। हमने डायरेक्टर साहब को निर्देश दे दिया है कि उस पर तुरंत जो है इमीडिएट कार्रवाई करते हुए इनका पैसा भी दिलवाइए, और जो हम लोगों ने जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव में 10 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर लगाना है और उसको ड्रेस कोड करना है,
वो उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं उसको भी इंगित करते हुए हमको तुरंत बताइए और 2 दिन के अंदर इनका पेमेंट कराइए। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज एक्शन में थे। मरीजों की शिकायत पर जहां उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, वही सीटीबीएस विभाग के डॉक्टरों के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए डॉक्टर अंशुल और डॉक्टर विनीत महाजन से बातचीत की। अब देखना है कि स्वास्थ्य मंत्री की फटकार और कार्रवाई का कितना असर रिम्स की व्यवस्थाओं पर पड़ता है और रिम्स की बीमार व्यवस्थाएं कितना सुधर पाती हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इससे पहले तक जब आप रिम्स जाते थे और आपको वो इलाज नहीं मिल पाता था जिसकी उम्मीद में आप वहां जाते तो बहुत गुस्सा आता होगा। वो गुस्सा इस बार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आया है। ये गुस्सा उस वक्त आया है जब एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बन्ना गुप्ता पहुंचे थे और इसी दौरान कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन जो होते हैं सीटीवीएस, उनका यह कार्यक्रम था। लेकिन यहां पर उसके बाद वो डिपार्टमेंट का हाल जानने भी पहुंच गए, उसके वार्ड में पहुंच गए, सीटीवीएस डिपार्टमेंट पहुंच गए तो वहां पे देखिए बहुत सारे खामियां थी और फिर बन्ना गुप्ता को आ गया गुस्सा। गुस्से में एक को कर दिया सस्पेंड, एक डॉक्टर को जो कार्डियो विभाग का डॉक्टर था, और एक को कर दिया शोज यानी कि एचओडी को। तो यह गुस्सा बहुत ही सही समय पर आया है और ऐसे गुस्से की जरूरत है भी, लेकिन एक गुस्सा कहीं जो है वो हिट ना कर जाए, कई बार ऐसा होता है। तो हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए गुस्सा बहुत जरूरी होता है लेकिन ऐसा भी होता है क्योंकि आप जाहिर सी बात सस्पेंड करेंगे, शोकॉज करेंगे तो हो सकता है वो डॉक्टर काम ना करे या काम ना कर पाए। सस्पेंड तो काम करेगा भी नहीं, तो फिर ऐसे में थोड़ी दिक्कत भी मरीजों को होगी। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच में ये गुस्सा बहुत जरूरी था, ये बात तो सच है। पंकज, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अब तक मैंने जो नजदीक से देखा है, पिछले कई वर्षों से लगातार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि सामने वाला कोई स्वास्थ्य कर्मी अगर कोई बदमाशी भी करे, कोई गलती भी करे तो स्वास्थ्य मंत्री का यह स्वभाव रहा है कि हंसकर उसे बाबू, भैया या दीदी कहकर संबोधित करना। और स्वास्थ्य मंत्री का सदैव से यही सोचना रहता है कि डांट फटकार कर जो है वो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि सब्र का बांध टूट चुका था, जिस तरह से हम लगातार न्यूज 11 भारत पे दिखा रहे हैं कि रिम्स में जो मामूली चीज है, जो मामूली इंजेक्शन है, उसके लिए जो मरीज है वो परेशान है। और हमने दिखाया था कि रिम्स के सीटीबीएस विभाग में जो डॉक्टरों की राजनीति है, जो डॉक्टरों की आपसी झगड़े हैं, उसके कारण मरीज पीस रहे हैं। और यही कारण है कि जब मरीजों को परेशानी हुई तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज गुस्सा में दिखे और उन्होंने कहा कि आज समझौता नहीं बल्कि कार्रवाई करने के मूड से आया हूं। और यही कारण है कि सबसे पहले जब वो निरीक्षण के दौरान रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग गए थे, कैथलैब गए थे, जहां पर मरीजों का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी किया जाता है, खुद मरीज और उनसे परिजनों से बातचीत किया और उस दौरान भी रिम्स में उन मरीजों को मैला यानी कि गंदा चादर मिला हुआ था। और स्वास्थ्य मंत्री के गुस्से की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि पंकज यह चौथी बार है जब स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया था कि गंदा चादर, मैला चादर मरीजों को नहीं मिलना चाहिए। बावजूद 4 बार चेतावनी देने के बावजूद भी शायद अधिकारी रिम्स के जो हाकिम है, जो हर वक्त नींद में सोए रहते हैं, एनेस्थीसिया के नशे में रहते हैं, आज स्वास्थ्य मंत्री ने जमकर फटकार लगाए रिम्स के सभी अधिकारियों को और सख्त निर्देश दिया कि अब जो है वो गलती बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो है वो वार्निंग दी गई और अब कार्रवाई की जाएगी। और इसी कार्रवाई के तहत रिम्स के जो सीटीबीएस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश चौधरी, उन्हें सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ कार्डियोलॉजी विभाग के जो एचओडी है डॉक्टर प्रकाश कुमार, उन्हें शोकॉज करते हुए विभागीय कार्रवाई करने को कहा, साथ ही 1 महीने का वेतन काट लिया। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के आज के जब दिन रहा, वो रिम्स के दूसरे कर्मचारियों को एक टास्क जाता है, एक मैसेज जाता है कि अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में है। बाबू, भैया कहकर बहुत काम करवा लिया, बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि लगातार समझाते रहे। लेकिन अब याचना नहीं, रण जैसा
रन होगा, एक तरीके से कह दे और देखिए अब तो यही होगा, आप अगर आप काम नहीं करेंगे तो अब तो यही होगा। तो जाहिर सी बात है फिर कुछ जो है, जैसे देखिए आपने बताया कि एक डॉक्टर सस्पेंड भी हो चुके हैं कार्डियो डिपार्टमेंट के, डॉक्टर राकेश चौधरी, और शोकॉज भी किया गया है प्रकाश जी को। तो ऐसे में जो डॉक्टर की कमी हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत भी तो बढ़ेगी वहां पे, क्या अल्टरनेट कोई विकल्प भी वहां पर करना पड़ेगा फिर? तो ऐसे में बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन डॉक्टर राकेश चौधरी कर रहे होंगे। देखिए फिलहाल अगर बात करें तो सीटीबीएस विभाग में 2 और बड़े चिकित्सक हैं, डॉक्टर अंशुल कुमार और जो सीटीबीएस विभाग के एचओडी है डॉक्टर विनीत महाजन, वो अभी भी हैं और उनके देखरेख में हो सकता है कि राकेश कुमार के जो मरीज हैं उनका इलाज चलेगा। लेकिन सस्पेंशन के पीछे क्या कुछ टर्म्स है, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं हुई है। जो सूचना है कि राकेश चौधरी जो है वो मरीजों का इलाज शायद करते रहेंगे, लेकिन उनका जो वेतन है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें समय पर ड्यूटी आना होगा। क्या कुछ है फिलहाल अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत नहीं होगी सीटीबीएस विभाग में, क्योंकि पहले से ही 2 बड़े डॉक्टर जो हैं वो सीटीबीएस विभाग में मौजूद हैं। दूसरी तरफ बात करें तो आज रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में आपको पता है कि राज्य सरकार के द्वारा आज एक बेहतरीन सराहनीय पहल की गई, जिस तरह से अपने राज्य या फिर यह कहें कि देश भर में हृदय घात की जो समस्या है, हार्ट अटैक की जो समस्या है पंकज लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे में राज्य सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में एक जांच शिविर का आयोजन किया गया है और इस जांच शिविर में जो है वो देश के जाने माने हृदय रोग संस्थान श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो पूरे तत्वाधान में झारखंड सरकार और जो हार्ट अस्पताल है उसके द्वारा लगातार निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। और वैसे मरीज जो कि हृदय रोग से परेशान है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। जो जटिल ऑपरेशन है वो निःशुल्क किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो वैसे मरीजों को किराया दिया जाएगा। और राजकोट और अहमदाबाद में उन मरीजों का जो हृदय का ऑपरेशन है वो हो सकेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा। चाहेंगे यहाँ पर सत्यव्रत किरण की जो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो खुद ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर उनके कोई जानने वाले, तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी सत्यव्रत किरण वो आपको बताएं कि हृदय रोग से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको क्या करना है। सत्यव्रत एक बार फिर से उस जानकारी को आप दे दिया, हमें लगता है कि ये जानकारी बहुत जरूरी देना दर्शकों को। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को जानकारी देता हूं पंकज की राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड हृदय चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि आम लोगों के लिए यह योजना जो कि हृदय की बीमारी से ग्रसित है वो निःशुल्क अपना इलाज करा सकते हैं। निःशुल्क जो जटिल ऑपरेशन होता है, यानी कि जो ओपन हार्ट सर्जरी होता है वो किया जाएगा। दिल में अगर छेद की परेशानी है तो उसका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा जो है वो पैसे वहन किए जाएंगे। यानी कि 1400 लोग, पूरे राज्य की अगर बात करें तो 1400 लोगों के निःशुल्क जटिल हृदय संबंधित ऑपरेशन का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। और लगभग सभी जिले के सिविल सर्जन को यह निर्देश दिया गया है कि उनके जिले में जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर हृदय से संबंधित मरीज है उन्हें वो लेकर रिम्स के जो है वो हृदय रोग विभाग पहुंचे और वहां उनका पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा। सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए तमाम राज्य के तमाम जो जिले हैं उनके मरीजों से हमारी गुजारिश है कि वो अपने सिविल सर्जन से संपर्क करें, क्योंकि अब ये वक्त होगा एक ऐसा जब आपको निःशुल्क हृदय रोग से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप। चलिए मैं एक बात कर लेते हैं एक दूसरी खबर की भी। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है ये जानकारी आपको देंगे। हुआ क्या है ये जानकारी आपको देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।